दोस्तों आज हम बात करेंगे वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के जो भी स्तर होते हैं उनके बारे में हम आज यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों ये इस प्रकार का ये टॉपिक है, इससे हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग एक बार इसे इन स्तरों को देख लीजिए तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। तो उसके बाद जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा आप लोग इसे कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, पहला स्तर है उसे हम 0 से शुरू करते हैं और उसमें 0 से ही ये दिया रहता है। पहला स्तर है विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण। यहाँ पर जो बच्चे हैं आकार को देखकर और आकृति को देखकर उसे पहचानते हैं। और जो दूसरा है इसको स्तर में कहेंगे नंबर 1 है विश्लेषण या एनालिसिस। बच्चे इसमें आकृतियों का वर्णन गुणों के आधार पर करते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक निगमन, इसे संबद्धता का भी नियम कहते हैं, निगमन। और इसमें जो बच्चे हैं वो गुणों के महत्व को पहचानते हैं और उनके बीच जो तार्किक संबंध है उसे बताते हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो संबंध यहाँ पे शब्द है इसे हमको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी अनौपचारिक न देकर यहाँ पर संबंध दे देता है। तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा सही। और इससे दोस्तों हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि उसमें हुआ कि वर्ग और आयत, यानी कि सभी वर्ग आयत होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो उसमें यही ऑप्शन सही होता है, संबंधात्मक। और तीसरा है दोस्तों औपचारिक या फॉर्मल डिडक्शन। इसमें दोस्तों तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेयों को हल करता है। जैसे कि प्रमेय सिद्ध करना हो, जैसे पाइथागोरस प्रमेय हुई, इससे संबंधित जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 3 औपचारिक चरण। और जो दृढ़ता होता है ये ज़्यादा नहीं पूछा गया अभी तक। इसमें जो विभिन्न धाराओं और प्रमेयों की स्थापना के बारे में कहा गया है, तो इस तरीके से ये याद कर लेना है। आगे दोस्तों इसी से संबंधित ये माइंड मैप बनाया है हमने। दोस्तों इसमें ज्यामितीय चिंतन का वैन हिले सिद्धांत दिया गया, इसमें वही सब चरण दिए गए हैं और एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब दोस्तों आगे हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक वो कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों नीचे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह आगे कहता है सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है, तो ये हमको यहाँ पे बताना है। तो स्तर बताना है, तो इसमें जो वर्ग और आयत है ये सिद्धांत के अनुसार वो उसमें तार्किक क्षमता के आधार पर समझेगा। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ए सही संबद्धता का सिद्धांत या अनौपचारिक निगमन। तो इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों पूछा गया है कि वैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। ये भी दोस्तों 2021 में पूछा गया है फर्स्ट पेपर में। इसमें हमको वैन हिले के जो सिद्धांत है उनके स्तर को एक क्रमवाइज लगाना है। तो पहला है पहचान करना। तो पहला होता है पहचान करना, फिर विश्लेषण, उसके बाद संबंध या अनौपचारिक, और निगमन और स्वयं सिद्धता। ये हो गए, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जो अभी ऊपर स्तर पढ़े हैं उनसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कर ले जाएंगे। ये भी दोस्तों आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन वाला है। इसमें भी तार्किक क्षमता के लिए संबंधों की समझ के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन कितनी बार भी ये पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें पढ़ लीजिए और ऐसे ही वीडियो चाहिए आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।